हेलो दोस्तों, स्टडी अंदर में आपका फिर से स्वागत है। हमारे सेकंड वीडियो में हम लोग यूपी जीके स्टार्ट किए थे और हम लोग देखना चाह रहे थे कि यूपी जीके में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये एक क्विक रिवीजन सीरीज़ है, तो इसमें मैं बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसमें बने रहिए, देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग देखे थे लास्ट टाइम जो हम लोगों ने वीडियो किया था, उसमें हम लोगों ने देखे थे कि डिस्ट्रिक्ट एनसीआर रीजन में कौन कौन से हैं। तो हमने देखा था इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एक हो जाता है आपका गाज़ियाबाद, एक हो जाता है आपका मेरठ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे रीजन हैं और ये रहा आपका मेरठ। ठीक है, मैंने मैप को भी थोड़ा सा बेटर कर दिया है। अब इसमें मैं जूम करके आपको सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। और ठीक है, तो शामली, बागपत, बुलंदशहर। लेकिन ये आपका काम है कि आप अपने पास एक मैप रखे रहें और ये सब चीज़ों को वहाँ पे लोकेट करें। जितना ज़्यादा आप खुद से लोकेट करना चालू करेंगे, आपको याद आता रहेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस लोकेशन पे है। ठीक है, तो इससे कई चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। आपको एक सेकेंड इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में गेस वर्क करने में भी आपको आसान रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। अब लोग देखते हैं कि बॉर्डरिंग जो नेपाल के साथ के कौन कौन से बॉर्डर्स डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, नेपाल बॉर्डर पे कौन कौन से, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा नेपाल। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि नेपाल के साथ कौन सा है। एक हो गया आपका पीलीभीत, एक हो गया लखीमपुर खीरी, एक हो गया आपका बहराइच, एक हो गया आपका श्रावस्ती, एक हो गया आपका बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल से डायरेक्ट बॉर्डर करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ठीक है, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, ये सारे स्टेट्स, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री को हम मानेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अब हम लोग आगे और क्या देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा नेपाल के साथ जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं वो हैं 7, और मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे। एक हो गया आपका पीलीभीत, एक हो गया आपका लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। देखिए, पढ़िए ऐसा कि आज का आज ही यहीं पे याद हो जाए और यहीं पे ख़त्म हो जाए ये टॉपिक। इसको बार बार नहीं करना है। इसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। क्वेश्चन पेपर लगा करके हम इस टॉपिक को एकदम कंठस्थ कर लेंगे, एकदम याद कर लेंगे, और ये हमारे एकदम दिल पे और दिमाग पे दोनों तरह से बैठ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ सबसे ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक ही मात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा सोनभद्र। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिससे 4 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है। एक तो आपका ये देखिए, यहाँ पे सोनभद्र है, तो यहाँ पे आपका बिहार लग रहा है, यहाँ पे आपका झारखंड लग रहा है, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ लग रहा है, ये रहा आपका एमपी। तो ये टोटल 4 है और ये सोनभद्र यहाँ पे है। ठीक है, मिर्ज़ापुर, चंदौली, ये सारा एरिया इसके नीचे, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका एरिया जो है ये आपका सोनभद्र लगता है। ठीक है, तो 4 ऐसे हैं और सोनभद्र एकमात्र ही ऐसा है। ठीक है, तो अगर हमें इसमें क्लॉकवाइज आ सकता है, एंटी क्लॉकवाइज आ सकता है, हाँ, ईस्ट वेस्ट, तो हमें ये सब भी देखना चाहिए। जैसे पहले आ गया नॉर्थ में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा हो गया, तो बिहार हो गया। सबसे साउथ में कौन सा है, तो भाई इसमें छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, ईस्ट साइड में कौन सा है, वेस्ट साइड में कौन सा है, तो इस टाइप से भी हमें आप चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, टोटल 4 ऐसे स्टेट्स हैं। तो हमें सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन याद रहेगी, सोनभद्र याद रहेगा, और इसके अलावा बिहार याद रहेगा। हमें क्रम वाइज अगर लगाने को आएगा किसी भी क्रम में तो हमें अब याद रहेगा। ठीक है, तो हमें अब ये याद रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ
स्टेट्स। तो ये हो गया आपका सोनभद्र। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट से बॉर्डर कर रहा है? सोनभद्र, जो कि 4 स्टेट से बॉर्डर कर रहा है। इसमें आएगा आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। ठीक है, इस टाइप से। फिर और कौन सा स्टेट है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड भी है यहाँ पे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी है यहाँ पे, हरियाणा भी है यहाँ पे, दिल्ली है, यहाँ देखिए हरियाणा यहाँ भी है, और ये राजस्थान, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हो कई अलग अलग स्टेट्स हैं, बिहार के साथ है ना, बिहार भी है यहाँ पे। तो ये सारे स्टेट्स के साथ हमें बाउंड्री बन रही है हमारी। तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके साथ बाउंड्री बना रहा है। अब जैसे आप देख सकते हो कि से उत्तराखंड से देखते हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ कितनी बाउंड्री बन रही है। तो ऐसे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट बनेंगे? तो एक हो गया आपका सहारनपुर, एक हो गया आपका बिजनौर, एक क्या होगा मुजफ्फरनगर, एक हो गया आपका मुरादाबाद, फिर हो गया रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत। तो इस टाइप से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि उत्तराखंड से बॉर्डर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ही अगर हिमाचल प्रदेश से देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश से सिर्फ सहारनपुर कर रहा है। हरियाणा से देखेंगे तो हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत। ठीक है, दिल्ली से अगर आप देखोगे तो गाज़ियाबाद है और ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद, और यहाँ पे बागपत भी है। 3 ऐसे स्टेट्स हैं दिल्ली के साथ, 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के साथ। हरियाणा के साथ गौतम बुद्ध नगर और यहाँ पे अलीगढ़ और यहाँ पे मथुरा। ये ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हरियाणा, यहाँ पे भी हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा इधर भी है, इधर हरियाणा, तो इधर 3 ऐसे यहाँ पे हो गए, और बाकी 1 2 3 यहाँ पे हो गए। तो हरियाणा के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हरियाणा के साथ। इसके अलावा आप देख सकते हो सहारनपुर जो है वो उत्तराखंड से भी बॉर्डर बना रहा है, वो हिमाचल प्रदेश से भी बॉर्डर बना रहा है, वो हरियाणा से भी बना रहा है। तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि तीनों से बना रहा है, 3 स्टेट से बाउंड्री बना रहा है? तो वो हो गया आपका सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। सहारनपुर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश से बना रहा है, और बाकी 3 अलग अलग स्टेट्स के साथ सहारनपुर बॉर्डर बना रहा है। तो हरियाणा के साथ कितने बॉर्डर हो गए भाई? हरियाणा के साथ बताओ। हरियाणा के साथ हो गए टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। हिमाचल प्रदेश के साथ 1 ही है। उत्तराखंड के साथ हमने देखा 7 है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इधर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा उसके बाद में हम लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश भी देखेंगे, और इधर बिहार के साथ भी देखेंगे हम लोग कितने स्टेट्स हैं। बाकी आप देख रहे हो झारखंड, झारखंड के साथ सिर्फ 1 ही है। ठीक है, झारखंड के साथ 1 है, छत्तीसगढ़ के साथ 1 है। तो इन दोनों में भी याद रखिएगा कि झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 2 स्टेट के साथ 1 ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं कि जो सबसे छोटा बॉर्डर स्टेट कौन कौन सा बनेगा। सबसे छोटा जो बॉर्डर स्टेट बनेगा वो बनेगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बनेगा, क्योंकि सहारनपुर है जो कि बहुत ही छोटी सी बाउंड्री यहाँ पे देखो, वो थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे टच हो रहा है। तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री अगर आप देखोगे कि किस स्टेट के साथ बन रही है, तो भाई ये एमपी हो जाएगा। देख रहे हो पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पूरा यहाँ तक, ये सारा रीजन जो है ये एमपी के साथ ही है। तो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम लोग किसके साथ बना रहे हैं? मध्य प्रदेश के साथ ही बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली से हमने देखा, दिल्ली से सिर्फ 2 है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद। ठीक है, सहारनपुर हमने समझ लिया। बॉर्डर शेयरिंग कौन कौन से स्टेट्स जो हैं बॉर्डर सहारनपुर के साथ बना रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। ठीक है, ये 3 हो गए। सोनभद्र के साथ हमने देख लिया। बिहार के साथ हम लोग अब चेकआउट कर लेते हैं, बिहार के साथ हमने कौन कौन से बॉर्डर बन रहे हैं। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो अब हम लोग बिहार पे आ जाते हैं। बिहार पे आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे महाराजगंज आ जाता है। महाराजगंज यहाँ पे देखो थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, ये आपका कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर, ये हो गया आपका देवरिया, ये हो गया आपका बलिया, ये हो गया आपका गाज़ीपुर, ये हो गया आपका चंदौली, और ऑफ कोर्स यहाँ पे सोनभद्र भी लगेगा। तो बिहार के साथ हमने कितने बॉर्डर बना रहे हैं?
बिहार के साथ हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ऐसे बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बिहार के साथ बना रहे हैं। तो उत्तराखंड के साथ भी 7 थे, नेपाल के साथ भी 7 हैं, बिहार के साथ भी 7 हैं, ठीक है। तो हम 7 हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। बिहार के साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये ईस्टर्न बेल्ट ऑफ यूपी है। ईस्टर्न बेल्ट ऑफ यूपी इसी को कहा जाता है। बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, अभी यहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के साथ देखते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं भी बता रहा हूँ आपको, इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं तो गेस वर्क आपका इससे बहुत सारा हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो गेस वर्क आपके इससे लग जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पे। जैसे कि तो मध्य प्रदेश के साथ कितने हो गए, तो ये हो गया आपका आगरा, इटावा, ठीक है, जलाऊं, झांसी, ललितपुर, महोबा, ठीक है, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और यहाँ पे सोनभद्र। तो हम लोग बस जल्दी से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट। तो अब इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। बिहार के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड के साथ 7 हो गया, हरियाणा के साथ हमने देखा था 6 है, इसको हम लोग लिख देते हैं 6 है, हिमाचल के साथ 1 है, ठीक है। राजस्थान के साथ हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। राजस्थान के हम लोग देख रहे हैं कि इधर मथुरा हो गया, इधर आगरा हो गया, तो राजस्थान के साथ 2 है, दिल्ली के साथ भी 2 है, ठीक है। तो इसको नोट करते जाइएगा साथ में, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, नोट करते जाइएगा। क्योंकि उसके साथ सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, जैसा मैंने आपको बताया। सोनभद्र छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ है, और सहारनपुर आपका हिमाचल प्रदेश के साथ है। राजस्थान के साथ कितने हैं फिर से मैं बता देता हूँ, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, मथुरा आगरा ये आपका राजस्थान है। तो अगर आप कभी राजस्थान घूमने जाएँ तो मथुरा होते हुए जाएँ या आगरा होते हुए जाएँ, अगर आप यूपी में रहते हैं, ठीक है। फिर आपका हरियाणा, मैंने आपको बताया हरियाणा से टोटल 6 हो गए, ठीक है। बदायूं एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, बदायूं ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर करता है। ये मैंने आपको भी एक फैक्ट बता दिया, अब आप ढूंढिए बदायूं कहाँ पे है। ये रहा, ये देखिए बदायूं, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे संभल इसके साथ जुड़ा हुआ है, रामपुर के साथ जुड़ा हुआ है, बरेली के साथ जुड़ा हुआ है, सहारनपुर के साथ जुड़ा हुआ है, फर्रुखाबाद के साथ जुड़ा हुआ है, कासगंज के साथ जुड़ा हुआ है और अलीगढ़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। कुछ कम लग रहा है, ठीक है। टोटल 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं बदायूं से जुड़े हुए, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने सारे स्टेट्स के बॉर्डर देखे। और अच्छा एक ऐसा या बॉर्डर याद रखिएगा, ललितपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हमारा यूपी का जो कि 3 साइड से पूरी तरह से एमपी के अंदर आ जाता है। 3 साइड, एक साइड तो यूपी है, तो इधर भी एमपी, तो 3 साइड से ये बॉर्डर कर रहा है, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहे इसके बाउंड्रीज, ये रहे इसके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। हम सिर्फ एक ही कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, इस पे अलग अलग तरीके से अपने, मैं कह रहा हूँ आपको मैप तो रखना ही पड़ेगा। मैप बिना रखे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। आप प्लीज़ अपने साथ एक मैप ज़रूर रखें। मार्केट में जाइए, एक छोटा सा मैप रख लीजिए, A4 साइज़ के पेपर में ही मैप रख लीजिए, और इस तरह के कई सारे अलग अलग मैप होता है लीजिए, ठीक है। खाली मैप रखिए, पॉलिटिकल मैप लीजिएगा जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट साथ में रहे। अगर जब आपको डिस्ट्रिक्ट साथ में रहेगा तो आप उसमें फिर आप मार्किंग करते जाओगे, और इस तरह से आप
कई सारे अलग अलग टाइप के मैप वर्क रख सकते हो और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आप मैप पे ही बना करके याद कर सकते हो। वो आपकी एक पिक्चर मेमोरी बनाएगी और वो आपको लॉन्ग टर्म में याद रखने में आपको काम आएगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को अब देखना है मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, मेजर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा और इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट और इनका हेडक्वार्टर, मतलब ये कहाँ पे, किस प्लेस पे सिचुएटेड है, इस तक की एक लिस्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ये आपका एलक्यू में है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी आपका एलक्यू में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, प्लीज़ आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आर इज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ज़्यादातर रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो सारी चीज़ें आर आई करके मैं यहाँ पे इसमें लिखता जाऊँगा। ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च ये भी एलकेओ में है। ठीक है, नेशनल शुगर, देखिए दो टाइप के अलग अलग शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है और इसी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च ये आपका एलक्यू में है, लेकिन नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कानपुर में। दोनों मैंने आपको साथ में लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर इसमें याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी ये भी आपका एलक्यू में है। ठीक है, इंडियन, सिंस एलक्यू हमारा कैपिटल है तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट अभी एलक्यू में ही मिलेंगे आपको, तो एलक्यू वाले में आपको पहले लिख दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए। ये कानपुर वाला मैंने बस इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे शुगर था, दोनों शुगर, इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये आपका एलक्यू लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सेंट्रल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये आपका एलक्यू में है। जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी आपका एलक्यू में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये भी आपका एलक्यू में है। ठीक है, सारी लिस्ट आप बनाते जाइएगा, साथ में मेरे लिखते जाइएगा, नोट्स अपने बनाते रहिएगा। नेशनल रिसर्च लैब फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, नेशनल रिसर्च लैब फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी ये भी एलक्यू में है। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको और बताने वाला हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि नेशनल शुगर रिसर्च यहाँ पे है। इसी में हम एक और छोटा सा यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये शुगर केन से रिलेटेड है, जो कि शुगर केन से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको भी यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ। नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एलक्यू में है। ठीक है, तो सिर्फ नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, बाकी शुगर से कुछ भी आएगा तो आप एलक्यू पर टिक मार के आइए। ठीक है, बिंदास टिक मार के आइए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका इज़्ज़त नगर बरेली में है, बहुत फेमस है और बहुत बार इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये आपका वाराणसी में है। ठीक है, और दो फॉरेस्ट्री के आपको बता दे रहा हूँ, फॉरेस्ट्री के दो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों आपके झांसी में हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने कर दिया है ताकि आपको सबको याद रहे। ठीक है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोनों झांसी में हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, इसी में ये इज़्ज़त नगर बरेली में। इसके अलावा एक और है यहाँ पे सेंट्रल एवियन, तो देखिए दोनों, एक हो गया आपका एनिमल्स से, एक हो गया आपका बर्ड से, बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका इज़्ज़त नगर बरेली में है। ठीक है, तो वेटनरी और एवियन ये दोनों एनिमल्स बर्ड से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों जो है ये फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, ये झांसी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये आपका कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये आपका वाराणसी में है। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका प्रयागराज में है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, ये आपका मथुरा में। ठीक है, गोट्स आपका मथुरा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च एंड, ये आपका नोएडा में है। गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, ये आपका प्रयागराज में है। ठीक है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका सहारनपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट आपकी कालीन सब कहाँ बनता है, ये भदोही मिर्ज़ापुर, सुना ही होगा आपने, देखा होगा कारपेट, वहाँ पे पूरी तरह से कारपेट की इंडस्ट्री वहाँ पे, भदोही हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, सब आसपास ही है। तो ये पूरी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी आपका वहीं पे है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपका नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये भी आपका नोएडा में है। तो नोएडा में सिंस बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो इसलिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट का नेशनल इंस्टीट्यूट भी नोएडा में ही है। ठीक है, सहारनपुर हमने देखा था, याद है सहारनपुर जो था यहाँ पे था सहारनपुर, ये रहा। तो सहारनपुर में क्या है, पल्प एंड पेपर रिसर्च। ठीक है, पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका सहारनपुर में है। गोविंद वल्लभ पंत
सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, ये रहा आपका प्रयागराज यहाँ पे। तो इस तरह से आप इंस्टीट्यूट देखिए, जगह देखिए, मैप पे जगह देखिए, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंशन एंड रिसर्च, तो यहाँ पे ये आपका गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये तो जितने इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताए, ये इंस्टीट्यूट तो अभी तक के हैं। कुछ और जो लेटेस्ट इसमें इंस्टीट्यूट जुड़ते रहते हैं, जैसे कि स्किल इंस्टीट्यूट अभी जुड़ा हुआ है कानपुर में, तो इस टाइप के इंस्टीट्यूट को भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी तक फ़िलहाल हमने ये लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में ही इसको हम लोग याद कर लेते हैं। ये लिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऐसे इंस्टीट्यूट्स पूछे गए, ठीक है। तो इसको हमने अभी याद कर लिया। ऑलराइट, ठीक है। अब हम लोग कुछ समझ लेते हैं हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ स्कीम्स जो आई हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने एग्रीकल्चरल क्लाइमेटिक जोन है, एग्री क्लाइमेटिक जोन, टोटल 9 एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है। और जो यहाँ पे ओल्डेस्ट जो हमारे यहाँ पे कैनाल है, ओल्डेस्ट कैनाल वो है ईस्ट यमुना कैनाल, ईस्ट यमुना कैनाल, जो कि 1830 में बना था, ठीक है। सबसे बड़ा जो कैनाल है, लार्जेस्ट कैनाल, वो है आपका शारदा कैनाल, और ये बना था 1928 में, ठीक है, 1928 में। फिर हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कौन कौन से जोन हैं और कौन कौन सी वहाँ से फसलें हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें एक हो जाता है आपका आगरा, जिससे यहाँ से हम लोग पोटैटो एक्सपोर्ट करते हैं। एक हो गया आपका लखनऊ, जो कि फेमस है मैंगोज़ के लिए, तो मैंगोज़ हम यहाँ से करते हैं। एक हो गया सहारनपुर, सहारनपुर से भी हम लोग मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्री एक्सपोर्ट। फिर इसके अलावा जोन, ठीक है। इसके अलावा फिर हम लोग कुछ स्कीम्स देख लेते हैं। किसान एक बही योजना आया था, किसान बही योजना 1992 में, ठीक है। ये किससे रिलेटेड था? ये था इंफॉर्मेशन देता है। ये जो किसान बही योजना है, ये इंफॉर्मेशन दिखाना है फार्मर्स के लैंड के बारे में, ठीक है। फार्मर्स लैंड, फॉर फार्मर्स, फॉर इंफॉर्मेशन ऑन फार्मर्स लैंड। तो ये भी पूछ सकता है कि भाई ये किस लिए था। सॉरी, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही फेमस आई थी योजना, चकबंदी योजना 1954 में। ये चकबंदी योजना, चकबंदी जो है वो इरिगेशन से रिलेटेड है, इरिगेशन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर एक योजना आई थी किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना, और ये आई थी 18 जून 2001 को। किसान मित्र योजना, इसको हम लोग KMA इस तरह से शॉर्ट में बना लीजिएगा। कभी कभी शॉर्ट में लिख करके फिर पूछ देता है, शॉर्ट में लिख देगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे KMA क्या है। लेकिन अगर आप यहीं पे ही लिख दोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, वहाँ पे आपको रिकॉल कर पाओगे। अच्छा, ये किसान मित्र योजना हो सकती है, ठीक है। KMY होगा, KMY, ठीक है। इसके अलावा एक ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया था, प्रोजेक्ट था वो 2009 में आया था, ठीक है। किसान रथ योजना एक आई थी, किसान रथ योजना आई थी, ये 2010-11 में आई थी। ऊर्जा शहर योजना, ये 2008 में आई थी, ठीक है। एक स्टेट का मिल्क बोर्ड बना था, मिल्क बोर्ड, ये 1976 में बना था। एक गुरुकुल अवार्ड स्कीम आई थी, नहीं ये किससे रिलेटेड था? ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन हो गई एग्रीकल्चर से रिलेटेड।
ठीक है। और भी इसमें जो भी चीज़ें आएंगी जैसे जैसे वो मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा। ठीक है। तो हमने एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन देखा, ओल्डेस्ट कनाल देखा, ईस्ट यमुना कनाल, लार्जेस्ट कनाल देखा, एग्री एक्सपोर्ट जोन देखा, किसान भाई योजना देखा हम लोग 1992 में, चकबंदी योजना 1954 में, किसान मित्र योजना 2000 में, ई डिस्ट्रिक्ट योजना प्रोजेक्ट 2009 में, किसान रथ योजना 2010 में, ऊर्जा शहर योजना 2008 में, स्टेट मिल्क बोर्ड का बना था 1976 में। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो है एग्रीकल्चर में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।